साथियों, आज देश में काफ़ी तेज़ी से माहौल बदल रहा है। कुछ के लिए अच्छी दिशा में भी बदल रहा है। जो करोड़पति अरबपति थे वो आज अरबपति खरबपति हो गए, और जो गरीब थे और ज़्यादा गरीब हो गए। और केवल इतना ही नहीं, आम जनता के मन में जो अंधकार, अज्ञानता, अविश्वास था, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। आम जनता यदि वैज्ञानिक ढंग से सोचे तो आपस में इस तरह से लड़ती नहीं है जैसा आज भारत में हो रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। चलिए, ये तो बातें होती रहती है। वैसे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भी स्थितियां बदली हैं और तेजी से बदली हैं। पिछले 20 वर्षों से हम भारत में देख रहे हैं, केवल भाजपा के आने से नहीं, उसके पहले से भी। हाँ, वह बदलने की जो प्रक्रिया थी उसमें तेजी आ गई है। बेरोजगारी तो नहीं, तेजी से बढ़ा है। उत्पादन जो पहले होते थे वह घटा है भारत में, खपत ही नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं कि उसे खरीद सके। रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब में घटा हुआ है। खैर, मेरा मुख्य मुद्दा यह बातचीत करने का नहीं था। मैं क्या कहना चाहता हूं उसके पहले जरा फ्रांस की स्थिति पर नजर दौड़ाए। फ्रांस से बहुत जबरदस्त आंदोलन हुए, वैसे भी इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल में वहाँ के प्रधानमंत्री जो एक जबरदस्त डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, वहाँ के जुडिशरी सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। वहाँ के जजों की नियुक्ति में और वो जो निर्णय दे सकते हैं उसमें बदलाव चाहते हैं, ताकि वहाँ के जज उनके खिलाफ कोई निर्णय ना ले सके। जो स्वतंत्र विचारों को हो वो न्यायालय में आ ही ना सके। अन्यथा नेतान्याहू, उनके बेटे, बुरी तरह से लिप्त हैं भ्रष्टाचार में और उनको वास्तव में जेल में होना चाहिए था। यह पूंजीपतियों के अच्छे दिन हैं कि उनके समर्थक वैसे लोग हैं जो खुद ही गुंडे, बदमाश, भ्रष्ट, व्यभिचारी हैं। तो वहां पे आंदोलन ऐसा नहीं कि कुछ 10-20 हजार लोग सड़कों पर आ गए। इजराइल जैसे छोटे देश में 20-25 लाख लोग सड़कों पे हैं, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। कानून का आना है तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। और वैसे नेतान्याहू जेल में अंदर चले जाए तो दूसरे आएंगे, तो कोई जनता की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। फ्रांस जिसकी मैं बातें कर रहा था, वो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। 2 वर्ष पहले वहां पे आंदोलन बहुत जबरदस्त चला था। 10-20-25-50 लाख लोग सड़कों पे आते थे। वहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, उसके खिलाफ येलो वेस्ट के नाम से जाने जाते थे। यानी जो उन्होंने टी शर्ट है जो भी पहन रखा था वो पीला रंग का था। और बड़ी लंबे अवधि तक आंदोलन चला, 6 महीने से अधिक तक चला। सरकार नहीं झुकी, झुक भी जाती तो क्या अंतर पड़ता। खैर, अभी हाल फिलहाल में फिर से आंदोलन चल रहा है। वहाँ रिटायरमेंट के बाद से जो कानून थे उसमें मैक्रो जो भी वहाँ के मुखिया हैं, चुने भी गए, जीते भी गए, जनता ने उन्हें जिताया भी है, वो कानून बना रहे हैं कि पैसे की कमी, हम कैसे भला आपको इतने जल्दी में रिटायरमेंट दे दें, और नए लोगों को लाए, हमें बहुत पैसा खर्च होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए मैं कानून बदल रहे हैं, 65 साल को बढ़ा के 67 साल और कुछ कर रहे हैं। इसमें भी लाखों लाख लोग आ रहे हैं। काफ़ी हिंसक घटनाएं भी घटी हैं। केवल इसी के आधार पर नहीं, कुछ समय पहले वहाँ पे उन्होंने धार्मिक रूप से गड़बड़ी की थी, कुछ जला दिया था धार्मिक, उनका ग्रंथ होता है, उससे भी अल्पसंख्यक और दूसरे लोग बड़ी भयानक रूप में खड़े हुए। हालांकि वहाँ की रूलिंग पार्टी ने कहा कि नहीं, जो दंगा फसाद हुए उसमें अल्पसंख्यकों का हाथ नहीं, बहुसंख्यकों का था। अल्पसंख्यक बहुत कम थे, बहुसंख्यक जो पहले से भी गुस्साए हुए थे सरकार से, वो लोग उसमें शामिल थे। और काफ़ी मतलब जान का कम, माल का ज़्यादा बर्बादी हुआ। और अभी फिर से वहाँ पे ये लोग बिजली के ऊपर 30% महंगाई बढ़ाने वाले हैं। बड़ी हिम्मत है वहाँ की सरकार और पूंजीपति वर्ग। भारत में ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हुआ है। CA NRC के खिलाफ आपने देखा, सफल नहीं हुआ। उसी समय कोरोना वायरस आ गया। फिर किसानों का बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि किसानों को क्या मिला वह आप देख लेना, लेकिन
किसान खुश नहीं, किसान अभी भी लूट रहे हैं। जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो वित्तपति हैं और किसानों को जमीन से हटाकर किसानों में खेती करवाना चाहते हैं, उनका सीधा सीधा कानून नहीं चला, अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। टमाटर 200 रुपये किलो ऐसे नहीं मिल रहा है, उसी का हिस्सा है। ऑफिशियली अनऑफिशियली भी ये पूंजीपति, इनको अधिकार मिल गया है कि बड़े बड़े गोडाउन बनाए, किसानों से सस्ते दर पे सामान खरीदें, 8 रुपये 6 रुपये किलो टमाटर कर दें, वहाँ जमा कर लें और बाजार में तभी दे जब इनका दाम हो, दे ही ना 200 रुपये किलो आप कर दो। केवल टमाटर नहीं, बहुत चीज़ों के साथ हुआ, दाल के साथ वगैरह वगैरह के साथ होता रहता है। हम देते रहते हैं और सरकार 2 महीने बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद कहती देखो हमने दाम घटा दिया। सबका साथ, सबका विकास। इस बीच में अब क्या लूटे नहीं लूटे वो भूल जाइए, बीत गई बात गई। तो मेरे दिमाग में यह था दोस्तों कि इतने ज़बरदस्त आंदोलन के बावजूद 60 से 65% जनता इस सत्ता के खिलाफ है। पहले की भी जो सरकार थी ऐसा नहीं थी कि उसको 50 से 60% या प्रतिशत से अधिक जनता उसके साथ हो। मान लेता हूँ थी भी, तो वह उफान आया 73, 74, 75 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद से तथाकथित जन लोकपाल आंदोलन बिल को लाने के लिए जो आंदोलन हुआ 2013-14 में, बाद में पता चला कि आंदोलन के बाद उसके पीछे वो लोग थे जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक थे, और उनके और भी पीछे अंबानी अदानी के लोग थे और विश्व की पूंजी उनके पीछे थी। हम लोग तो ऐसे ही दौड़ने वाले थे। तो आखिर हमारा नेतृत्व और हम खुद आंदोलन को उस दिशा में क्यों नहीं लेकर जा पा रहे हैं जो हम चाहते हैं? वैसा ही क्यों हो रहा है जो यूक्रेन में 2014, उसी समय जब भारत में उठा था, अमेरिका के लोग आके $3 ट्रिलियन का खर्च करके वहाँ की सत्ता को हटा के दूसरी तरह की घटिया सत्ता को लाया, जिसका नतीजा आज युद्ध हो रहा है। क्यों नहीं जनता समझी? या विपक्ष का वो जो जनता के लिए काम कर रहा था क्यों नहीं समझा? हांगकांग में भी था, सफल नहीं हुआ। और सही में कहें तो जनता का आंदोलन होता है लैटिन अमेरिका के कई देशों में, दर्जनों वर्ष अधिक में, और कुछ मुट्ठी भर के गुंडे आके सेना से, अमेरिका खुलेआम कहता है, जैसे वेनेजुएला में उसने सेना को कहा कि तुम विद्रोह कर दो और सत्ता ले लो, हम तुमको साथ देंगे, इन सबको हटा दो, जनता के द्वारा चुना हुआ क्या है। वही हालत पेरू में हुआ। यानी सैनिकों का विद्रोह करना, यदि अमेरिकी साम्राज्यवाद आपके साथ है, चीले में जो हुआ, और वहां की चुनी हुई सरकार को उसने उठा के फेंक दिया, अलेंदे को आत्महत्या करना पड़ा या गोली मार दी गई। वही हालत अफ्रीका के कई देशों में हुआ। हमारे देश में भी ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? क्यों नहीं हम सही दिशा में जा पाते? जब तक सत्ता के करीब आए कुछ और लिख लिख चल जाते हैं। आप जरूर लिखिएगा इस पे। मेरी समझ में कई बातें हैं, लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि इन आंदोलन का या इन पार्टियों का जो तथाकथित रूप से जनता का है, मजदूर वर्ग का है, किसानों का है, उसका नेतृत्व इनके खुद के हाथ में नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं खुद मतलब सारी मजदूर वर्ग नेतृत्व में थोड़ी आ जाएगी, फिर तो वो तमाशा हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा चुने हुए, लेकिन उनके बीच से क्यों नहीं आते? अगुआ दस्ता, आपने नाम सुना होगा, मजदूर वर्ग का अगुआ दस्ता, एडवांस सेक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास। अब मैं बोलता हूं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खा पी सकूं, आराम से सो सकूं, और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो दिन रात अपने काम में व्यस्त है, जब आधा एक घंटा मिलता है तो क्रांतिकारी विचारधारा की बातें करते हैं, लेकिन पैसे कमाते हैं, बहुत सारा उनके पास मिलता है। उनका एक महीने का खर्च 80-90 हज़ार से लेकर 1.25-2 लाख तक होता है। घर का चाहे किराया हो, एयर कंडीशन हो, स्कॉच हो, मुर्गे हो या वेजिटेरियन दूसरा के खाना हो, वह लोग नेतृत्व करते जिन्हें क्रांति की जरूरत नहीं है। वह लोग नेतृत्व में नहीं हैं जिन्हें क्रांति की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं मानता कि लोग गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी नेतृत्व में वह लोग क्यों नहीं पढ़ लिख के उस हद तक आते हैं, या हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ लिखा के उन्हें उस हद तक लाते हैं जिन्हें क्रांति की जरूरत है, जिनका शोषण हो रहा है, सामाजिक रूप से जातीय आधार पर जिन्हें दबाया कुचला गया है।
जिनके अंदर आग है, धार्मिक रूप से उन्हें प्रताड़ना दिया जा रहा है, औरतें जैसे उदाहरण के लिए, आखिर वह लोग क्यों नहीं उस नेतृत्व में हैं? हम भाग्य भरोसे तो नहीं बैठते। यदि मैं आपसे बात करता हूं, आपके बीच में आता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं, उनके बीच में क्यों नहीं जाते? उनको शिक्षा करा के उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाते? एक जो नेता बन गया बना हुआ यार, कमाल है। और वह भी वैसे सड़े लोग जो कभी कांग्रेस के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इसके पीछे। हो सके तो कुछ कमेंट देना, हालांकि मुझे मालूम है शायद ये कोई आएगा। धन्यवाद दोस्तों।